सेकेंड रीजन है टू किल कंपटीशन। आईटी के बिजनेस में आप देखो, आईटी एक सर्विस बिजनेस है। सर्विस बिजनेस में बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं लगती, कोई आपको ज़मीन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, कोई आपको मशीनें नहीं चाहिए, कोई आपको माल नहीं चाहिए। आईटी कंपनी की सबसे बड़ी असेट और सबसे बड़ी कॉस्ट सिर्फ एम्प्लॉय तो है। अगर एक एम्प्लॉय है, उसके पास आइडिया है और दो जने बैठ गए तो बन गई कंपनी। जब नया यंग टैलेंट बाजार में घूमेगा, उसके दिमाग में आइडिया आएगा, चार दोस्त बैठेंगे, नई कंपनी बना देंगे। तो नई कंपनी बनाएंगे तो नुकसान किसको होगा? इन पुरानी कंपनियों को जो सेटल्ड है, ये नहीं चाहते कि मोनोपोली मेरी टूटे, तो ये नए टैलेंट को इधर उधर घूमने ही नहीं देते। इनका पहला तरीका आता है, जैसे ये कॉलेज है, मान लो एक बहुत रेपुटेड कॉलेज है जहाँ से शानदार टैलेंटेड बच्चे निकलते हैं। इस बैच में जितने बच्चे पास हुए उनको, भैया एक काम का, टॉप टैलेंट को मैं कंपनी में हायर कर लेता हूँ, चाहे मुझे एम्प्लॉय की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसको हायर नहीं करूंगा तो कोई और हायर कर लेगा, और कोई और हायर नहीं करेगा तो ये खुद का स्टार्टअप कर लेगा। कंपटीशन तो अल्टीमेटली मेरे को ही देगा, तो हायर कर ले भाई। कई बार क्या काम करते हैं, इनको लगता है सामने एक स्टार्टअप ऑलरेडी चालू है और जो बहुत टैलेंटेड है और आज नहीं तो कल चुनौती देगा, ये उस स्टार्टअप टीम को जाके कहते हैं भाई क्या पैकेज है, 1 करोड़ 2 करोड़ मेरे से ले ले, इधर आ जा। चाहे इनको जरूरत हो चाहे नहीं जरूरत हो, डबल पैकेज 3 पैकेज पे आसपास के स्टार्टअप की टीम तोड़ने का काम करते हैं। उस चक्कर में इनकी एक्स्ट्रा हायरिंग होती रहती है। तो राव जी, अगर ये इसी तरह से कर रहे हैं तो फिर जब बैड टाइम आता है, जब बुरा समय आता है, जब रिसेशन आती है, तब निकाल क्यों देते हैं? तब भी तो इनको एक खतरा है। नहीं, तब इनको खतरा नहीं है, क्योंकि जब रिसेशन है, इतने बड़े कॉन्ग्लोमेरेट की लंका लगी हुई है, इनके क्लाइंट टूट रहे हैं, इनका मार्केटिंग गिर रहा है, तो ये बच्चे बाजार में क्या कर लेंगे? उस समय अगर इनको फायर भी कर दिया तो इनको स्टार्टअप, इनका आइडिया भी है तो इनको पैसे नहीं देगा, कोई और कंपनी नौकरी नहीं रखेगी, तो ये उस समय तो वैसे भी काम के नहीं है, और जब तेजी आएगी वापस ले लेंगे।